नमस्कार दोस्तों। अगर आपके भी कोई गांव में ज़मीन है या आपकी ज़मीन के आसपास कोई सामलात ज़मीन है या पंचायत की किसी प्रकार की ज़मीन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो देखिए, मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो कि है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। तो देखिए, इस केस में होता क्या है कि एक पार्टी जो है वो कलेक्टर साहब के पास एक फाइल लगाती है कि भाई देखिए, गांव में कुछ लोगों ने पंचायत की ज़मीन पर, जो कि एक तालाब था और वो पंचायत के अंडर था, उस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रखा है। तो इसके रिगार्डिंग कलेक्टर साहब जो हैं वो स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कर देते हैं और उसके लिए बीडीपीओ एंड जेई साहब की ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है और बीडीपीओ और जेई साहब स्पॉट पर जाते हैं, वहाँ पे उसका निरीक्षण करते हैं और आकर कलेक्टर साहब को एक रिपोर्ट दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि देखिए, जो तालाब की जो ज़मीन है, जो पंचायत की ज़मीन है, उस पर जो कब्जे हैं वो इलीगल है और ये ज़मीन जो है वो पूरे तरीके से पंचायत के अंडर ही है। अब इसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, यानी कि जिस पार्टी का कब्जा बताया गया था कि इनका कब्जा इलीगल है, वो पार्टी इसके अगेंस्ट एक अपील फाइल करती है और वहाँ से भी उनकी अपील डिसमिस हो जाती है। तो इसके बाद जो पार्टी है वो हाई कोर्ट का रुख करती है। तो जब ये बात हाई कोर्ट के सामने रखी जाती है कि ऐसे ऐसे कलेक्टर साहब ने स्पॉट इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया और उसके लिए बीडीपीओ और जेई साहब को वहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया और बीडीपीओ और जेई साहब ने ही वहाँ पे निशानदेही करी और उसके बाद इस ज़मीन को ज़मीन के ऊपर जो निर्माण है और जो कब्जा उसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो इस बात पर हाई कोर्ट ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि देखिए, जो बीडीपीओ साहब और जेई साहब हैं वो तो किसी भी प्रकार से इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है कि वो जाकर किसी भी ज़मीन की निशानदेही कर सके, किसी की मलकियत को झूठा या सच्चा वो साबित कर सके और बता सके कि किसका कब्जा सही है और किसका कब्जा गलत है। और इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, जो ऑफिशियल्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो सही ऑफिशियल्स हैं, वो कौन है? वो हमारे कानूनगो और पटवारी हैं। तो कानूनगो और पटवारी ही जाकर ज़मीन का निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी निशानदेही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर एक तरीके का रिकॉर्ड मौजूद है और वही हमारे रिवेन्यू ऑफिशियल्स हैं और वही इस चीज़ के लिए एलिजिबल है और उनके द्वारा ही ये जो निशानदेही है, ये जो जांच है, ये करवाई जानी चाहिए थी। और जो बीडीपीओ और जेई के द्वारा जो जांच करवाई गई है उसे कोर्ट गलत मानता है। इसके बाद कोर्ट अपने फैसले में जो केस था उसे रिमांड बैक करता है। अब देखिए, रिमांड बैक क्या होता है, इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने एक जो वीडियो है, सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रिमांड बैक की जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे होती है और कब की जाती है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो इस बात पर कि जो निशानदेही की गई है वो गलत तरीके से की गई है, केस को रिमांड बैक करता है और वापस से नीचे की कोर्ट में उसे भेज देता है और वहाँ पे कहा जाता है कि जो ज़मीन की निशानदेही है उसे दोबारा से जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, जो प्रॉपर ऑफिशियल्स हैं, जो अच्छे तरीके से एक ज़मीन की निशान पे किसकी मलकियत है, किसका कब्जा है, वो बता सकते हैं, जिनके पास एक पूरा रिकॉर्ड है, उन्हें जो निशानदेही के लिए दोबारा से स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाए और उनकी जो निशानदेही, जो उनकी स्पॉट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आती है कि वो क्या बता रहे हैं, उसके बेसिस पे ही केस को दोबारा से सुना जाए और दोबारा से उसके ऊपर आदेश पारित किया जाए। तो देखिए, जो इसमें सबसे काम की चीज़ है, कई बार लोग सोचते हैं कि देखिए, कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया या अपील में भी हम मतलब हार गए हैं, अपील भी हमारे फेवर में नहीं हुई है और लोगों को लगता है कि भाई पंचायत ने जो कहा है तो सही ही होगा, हो सकता है हमने ही गलत कब्जा किया हो ज़मीन पर। तो देखिए, आप इस बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें कि कौन आपकी ज़मीन की निशानदेही करने के लिए आ रहा है, किस ऑफिशियल को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, क्या वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन है। तो जो पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट है उसके अगेंस्ट अगर आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा है तो आप पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें, किसी अच्छे वकील से मिले, उनसे पूरी जानकारी लें और उसके बाद पूरी हिम्मत के साथ अपने मुकदमे को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, अगर आपको भी ये फैसला आपके किसी काम का लगे, आपके खिलाफ भी कोई पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत कोई मुकदमा चल रहा हो या हो सकता है सामलात या पंचायती जमीन के कब्जे का, अवैध कब्जे को लेकर आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा है, तो जो ये जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसकी डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो इस जजमेंट का केस नंबर था CWP 964 ऑफ 2019, यानी कि रिट पेटिशन 964 साल 2019 और जो फैसले की तारीख है वो तारीख है 24/5/2023।
तो इस फैसले की कॉपी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको भी ये आपके किसी जजमेंट में, आपके किसी केस में अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई सार्थक साबित हो, आपकी मदद कर सके, तो इस जजमेंट को आप जरूर पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।